स्थगित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को बड़ी राहत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के नहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। देश में जो कृषि का काला कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना भी करते हैं कि वो सरकार से कहे कि इस बिल को, इस काले कानून को सरकार वापस ले। जय किसान। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, जिन्होंने कृषि कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला जो सुनाया है, उसको लेकर अरुण यादव ने जहां समर्थन तो किया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर साथ में उन्होंने जो ये बात भी रखी है कि इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन गौरतलब है कि 26 नवंबर से किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं और इसकी समस्या का समाधान निकल नहीं पा रहा है। गंभीर विषय यह है कि यहां पर लगातार आत्महत्याओं की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इतने ठंड से भरे मौसम में किसान वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूदा हालात बेहद गंभीर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला लिया है और अब कमेटी के साथ जो कमेटी बनाई गई है उसके तहत जो है इस पूरी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। खैर, इस पर राजनीति होना तो लाजमी है, क्योंकि पहले दिन से ही इस पर राजनीति हो रही है और एक तरफ सरकार का जो रुख रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले को सुलझाने में और इसको नियंत्रित करने में सरकार नाकाम रही है और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि इसी के चलते ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है। हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी पे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपसे, कृषि कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, कई लोग इसे जीत हार की दृष्टि से देख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों ने जब 74 साल आजादी के बाद भी कृषक अगर मेरा आत्महत्या करे, अगर मेरा कृषक आज भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदार बन करके जीने को मजबूर हो, जिसका आत्मसम्मान कायम नहीं रख सके, तो ऐसी नीति का क्या फायदा। हमने किसानों की परिस्थितियों को समझा और समझकर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 प्रकार के संशोधन किए गए ताकि किसानों की आर्थिक प्रगति हो। किसानों की आर्थिक प्रगति के बिना भारत की प्रगति की कल्पना करना बेईमानी, और इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश दोनों में ही कृषि पर फोकस रखा। 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर के हमने कृषि सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयास किया। ये राज्य सरकार का पक्ष और पार्टी का पक्ष। दूसरी तरफ इस देश में वे लोग भी हैं, वे एनजीओ भी हैं, वे राजनीतिक पार्टियां भी जो नहीं चाहते कि देश में किसानों का भला हो, देश के लोगों का भला हो, देश के लोग आत्मनिर्भर बने। इसे बिल को लेकर के जिस प्रकार से एक भ्रम का वातावरण तैयार करने की राजनीतिक दलों ने कोशिश की है। अगर ऐसी बात है चेतन सिंह जी, तो बहुत सारे सम्मेलन आपकी पार्टी के द्वारा किए गए। आप कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए नीतियां बनाई गई हैं और इन नीतियों को समझाने के लिए भी जब आपकी पार्टी को ऐसा लगा कि किसान इसे समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसा कि आपकी पार्टी के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, आपने सम्मेलन भी किए, तब भी हालात ये है कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अब अंतरिम आदेश जो है निकलकर सामने आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सारे देश में हिंदुस्तान में 2.5 राज्यों में ही आंदोलन का असर है, 2.5 राज्यों में, और ये राज्य भी वो आंदोलन के दिशा पर है जिनको लेकर के शुद्ध रूप से यह सरकार की भी रिपोर्ट से, प्राइवेट रिपोर्ट भी है कि आढ़तिये और बिचौलिए लोग वहां काम करते हैं। किसको पता नहीं कि पंजाब हरियाणा में 2.5% का कमीशन आढ़तिये को जाता है। तो मेरा कहना है कि सर, देश का मूल किसान है ना। हाँ, मैंने कहा ना, देश का मूल किसान, देश का मुख्य किसान ये कभी नहीं चाहता कि ये काले कानून जिसको मोदी सरकार जी लेकर के आए हैं इसको वापस लिया जाए। लेकिन वक्त, हालात, परिस्थितियां, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय है, उसको लेकर के पार्टी का कोई भी वर्जन अभी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक सरकार और सरकार की सोच का मामला है, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने कृषक क्षेत्र के उन करोड़ों करोड़ लोगों की चिंता की जो कहीं ना कहीं अभी भी इस हिंदुस्तान की जमीन पर अन्नदाता के रूप में जाना तो जाता है,
लेकिन आज भी यदा सदा और सर्वदा हाथ फैला करके कभी सरकार के सामने तो कभी साहूकारों के सामने तो कभी सूदखोरों के सामने खड़ा रहना पड़ता है। क्या यही मेरे भारत का कृषि का अन्नदाता है? उसकी स्थिति यही है? उसकी चेतन जी, स्थिति का यही आकलन होगा? आपने विस्तृत रूप से बताया कि सरकार की नीयत को लेकर कि किसानों की इन समस्याओं को लेकर आप ये समाधान लेकर आए थे, तो कानून को पारित करने से पहले किसानों के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? ये जो बातचीत अब इतनी गहराई से करने की बात की जा रही है, इसको पहले क्यों नहीं किया गया? अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जिस राजधानी में आप बैठो, इस मध्य प्रदेश में किसान नहीं है क्या? ये मध्य प्रदेश किसानों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है क्या? आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ दीजिए, ये तो विभाजनकारी आतंकवादियों अलगाववादियों के साथ चलने वाले लोग हैं, गुप्कार गैंग के सदस्य हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के टुकड़े टुकड़े पलों पर पलने वाले लोग हैं ना। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की राजनीति करती है। आप बताइए मध्य प्रदेश में किसानों का कहां पर प्रदर्शन चल रहा है? उत्तर प्रदेश में कहां पर चल रहा है? एक मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में कहां चल रहा है? राजस्थान में कहां चल रहा है? कर्नाटक में कहां चल रहा है? तमिलनाडु में कहां? इतना बड़ा विशाल हिंदुस्तान है, 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। अगर उसमें चंद लोग और चंद लोगों को भी किस प्रकार से लाया जाता है, किस तरह से फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है, इसकी छिपा नहीं है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं कि उसने इस बात को समझा, परिस्थितियों को, कि एक बार फिर से किसानों के बीच में आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, किसानों से चर्चा करेगी, आखिर परेशानी क्या है? क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बयान क्या है? क्या हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते? हम सड़क खाली नहीं करेंगे, हम आंदोलन करते रहेंगे? अब ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अब सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों को देखेगा, फिर निर्णय करेगा कि सरकार ठीक है या ये आंदोलन में चंद जो बैठे हुए लोग हैं ये ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, थोड़े दिन की तो बात है। शुक्रिया चेतन जी, आपने अपनी पार्टी की बात स्पष्ट रूप से रखी। अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन सिंह जी हमारे साथ है, जहां जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसका स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में यह पूरा मामला है और कमेटी के बाद जो आदेश आएगा उस पर सभी की